शुरुआत की दूसरी एपिसोड में आपकी बहुत बहुत स्वागत है। और हमने पहले के एपिसोड में देखा था कि साइंस क्या होती है, इसकी जनक कौन है, इसके पिता कौन है, कहाँ से आया था, साइंस का मतलब क्या होता है, साइंस मैन कहाँ से निकला था, ये सारी तमाम चीजें जानकारी हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था। इस सेकेंड एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि साइंस यानी कि साइंस के जो 3 ब्रांच होते हैं वो सब उसमें हो गए थे इस वीडियो में। और 3 ब्रांच की सबसे जो लास्ट होती है केमिस्ट्री, हमने यहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत की है। और उस वीडियो का आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें साइंस की सारी बेसिक, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, जैसे कि आप बीज डालते हैं ना, बीज कहाँ पे डाले, कौन डाला, किसने डाला, वो सारी चीज उसमें हुई थी साइंस के बारे में। आज सिर्फ आज से केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की चर्चा होगी, उसमें ढेर सारी बात इसमें होगी, लेकिन अब साइंस की नहीं, साइंस में रसायन साइंस की होगी, यानी कि रसायन विज्ञान की बात होगी इसमें। तो चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, मजा लेते रहिए, साइंस का, केमिस्ट्री का मजा लेते रहिए। हम हैं तो केमिस्ट्री है, हम हैं तो केमिस्ट्री है, आप लोग का साथ चाहिए। चलिए देखिए केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यानी बेसिक टर्म्स है। ये सारी चीजें बेसिक टर्म्स है, यानी कि सामान्य नॉलेज है, आम बात है, आम नॉलेज है। जैसे कि आप देखते होइएगा कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, वो आम बातों को कवर करते हुए जितने भी आम जनता होती है, पब्लिक को अपनी तरफ लुभाते हैं। क्या करते हैं, जितने भी आम जनता होती है उसको, यानी कि जितनी भी है लोग, सभी लोगों को अपनी तरफ लुभाते हैं और उन्हीं को वोट की बदौलत आज उन्हीं पर राज करते हैं। वही हम चाहते हैं कि हम जितने भी आम बातें हैं, साधारण बातें हैं, इस सभी को हम अपने अंदर भरें और उस पर केमिस्ट्री पे, यानी कि हम IIT नीट जो भी फाइट जो भरे उस पर बैठ राज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की परिचय। रसायन की परिचय से शुरू करते हैं। देखिए, यदि आपको खाना खाना है तो आपको दाल चावल दोनों खाइएगा, तब आपका मन भरेगा, आपका पेट भरेगा और आप संतुष्ट होइएगा। इसीलिए हमको पढ़ना है तो हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर चलना है, बशर्ते आपको सिर्फ समझना है, हम समझाने वाले हम हैं। देखिए इंग्लिश है तो क्या है, इंग्लिश कुछ भी नहीं है, इंग्लिश आगे मेरे सामने चुर हो जाएगा, बशर्ते आपका साथ चाहिए। देखिए रसायन विज्ञान की परिचय है, इसका परिचय करते हैं। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि जो रसायन है विज्ञान की भाषा है। रसायन क्या है, विज्ञान की भाषा है। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस का ब्रांच है, शाखा है, भाग है। विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इसमें तत्वों के बारे में, उसके चारों ओर इर्द गिर्द इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इसको सीधा सीधे बोलते हैं रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब देखिए, ऐसे हमको समझ में नहीं आया, हम नहीं समझे, फिर हम नया तरीके से समझेंगे। देखिए इन अदर वर्ड, अब दूसरे शब्दों में समझेंगे। देखिए कैसे समझते दूसरे शब्दों में। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with composition, composition, isolation, transformation and properties of matter present in the universe। अब देखिए ये सब तो हमने बोल दिया, लेकिन ये सब क्या है, ये सब क्या है हमको पता ही नहीं चल रहा है, ये सब हम समझते हैं अभी। देखिए केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि तब हम समझ सकते हैं कि हाँ केमिस्ट्री यानी कि रसायन होते विज्ञान की वो शाखा है, एक ब्रांच है, एक भाग है। देखिए which deals with यानी कि इसमें आप पढ़ते हैं कंपोजिशन यानी कि बनावट कैसा है, प्रॉपर्टी प्रिपरेशन तैयारी कैसा है, आइसोलेशन यानी कि अलगाव कैसा है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है परिवर्तन, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में भेजा जाता है। उसके बाद देन है एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ है उसके गुण, पदार्थ के गुण। उसके बाद प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, यानी कि इस यूनिवर्स में उपस्थित है जो एलिमेंट, जो पदार्थ, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको अलगाव करते हैं, जो उसको देखिए उसको बनावट है, बनाते हैं, यानी कि कैसे बनावट है उसका प्रिपरेशन तैयारी कैसा है, उसको कैसे कैसे अलग कर सकते हैं, 2 पार्ट में बांट सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर उसके गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में उपस्थित है। हमें उम्मीद है कि आप ये समझ रहिएगा। तो चलते आगे ले चलते आपको यूनिवर्स क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमने ब्रह्मांड देख लिया, ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स क्या है। अब यूनिवर्स के बारे में हम सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, पढ़ेंगे। देखिए यूनिवर्स यानी कि अब ब्रह्मांड, आप जहाँ पे स्थित है, निवास कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, आप जहाँ पे है उसी को हम ब्रह्मांड कहेंगे। क्या कहेंगे, उसको हम ब्रह्मांड कहेंगे, इसी को हम यूनिवर्स कहेंगे। इंग्लिश में कहे तो यूनिवर्स और हिंदी में कहे तो ब्रह्मांड। लेकिन तो ब्रह्मांड में क्या होती है, ब्रह्मांड में 2 चीजें होती है, ब्रह्मांड में 2 चीजें होती है। जैसे कि एक हम हो गए और हमारे आसपास इर्द गिर्द कोई परिवेश है। जैसे कि मान लेते हैं आप यहाँ पे खड़े हैं, क्या है, आप किसी फील्ड में खड़े हैं, आप कोई फील्ड में खड़े यानी कि आप एक पिंड हो गए और आपके आसपास जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो आपका परिवेश हो गया। यानी कि आप हो गए सिस्टम, प्लस में आपके आसपास में आजू बाजू में जो है परिवेश, वो हो गया आपका सराउंडिंग। सिस्टम आप हो गए, और इंग्लिश में कहे तो आप सिस्टम हो गए, और आपके आसपास आपके सराउंडिंग यानी कि वो सराउंडिंग हो गए। जैसे कि हम और आप दोनों मिलकर एक फुटबॉल खेलते हैं,
हम और आप मिलकर एक फुटबॉल खेलते हैं। उस फुटबॉल को हमने मारा आपके पास और आपने मारा तो चल गया नदी के बीच। कहाँ गया? नदी के बीच में वो फुटबॉल चला गया। अब देखिए तो फुटबॉल क्या हुआ, वहां पे पिंड का काम करेगा। फुटबॉल पिंड का काम करेगा और पानी चारों तरफ की नदी के पानी उसके लिए परिवेश हो जाएगी। उसी तरह होती है चांद, चांद हो गई उसके परिवेश में आसमां होती है। उसी तरह होता है यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग। हमारी उम्मीद है कि दोनों को आप समझ गएगा ब्रह्मांड क्या है और सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को मिला करके यूनिवर्स बनाया जाता है। देखिए सिस्टम एंड सराउंडिंग दोनों को मिला करके यूनिवर्स बनाया जाता है, यानी कि ब्रह्मांड बनाया जाता है। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखो ना। देखिए क्वालिटी कैसा है कैमरा का वो सब नहीं देखिए, आप ये देखिए कि कंटेंट कैसा मिल रहा है, कैसा पढ़ा रहे हैं, आप ज्ञान अर्जित कीजिए। ये मत देखिए कि सरगम करिया है ब्लैक है उस सबको छोड़िए। ये देखिए नॉलेज अच्छा मिल रहा है ना, इसको गेन कीजिए। देखिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग इसको यूनिवर्स, यानी कि कोई पिंड है और परिवेश है, दोनों मिलाकर ब्रह्मांड बनता है। उसके आगे इसको अगर डिफिनेशन से अगर जानना चाहे तो इसको ऐसे जान सकते हैं, यूनिवर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि जो ब्रह्मांड है वो पिंड और परिवेश को मिला करके बनाया गया है। पिंड और परिवेश दोनों को मिलाकर बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं ब्रह्मांड। आगे देखिए केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? रसायन क्या है? देखिए रसायन में सिर्फ और सिर्फ 5 चीज होती है। जैसे कि मनुष्य की जो शरीर होती है, क्षिति जल गगन पावक समीर पंच तत्व मिले तो बना तो शरीर। देखिए मनुष्य का शरीर बनाने के लिए भी 5 तत्वों की आवश्यकता होती है, क्षिति जल गगन पावक समीर। उसी तरह केमिस्ट्री बनाने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कंपोजिशन, आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिपोजिशन और प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। देखिए कंपोजिशन क्या होता है? ये बनावट होता है। इसके अभी और डीपली तरीका से इसको पढ़ेंगे। देखिए कंपोजिशन में होता है कि बनावट, जैसे कि आप देखते हैं, आप जैसे क्लास में जाते हैं सब कोई को देखते होइएगा, सब कोई लड़का लड़की को देखता है, एक दूसरे को देखता है, तो बनावट कैसा रहता है? सबका अलग अलग टाइप का बनावट रहता है, उसका बना रूपरेखा रहता है। उसी तरह देखिए आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। देखिए बनावट हो गया, कंपोजिशन कैसा हुआ। अब देखिए अब प्रिपरेशन, अब देखिए रूपरेखा तो आप देख लिए, और प्रिपरेशन, प्रिपरेशन यानी कि उसकी तैयारी कैसी है, वो कैसे सज धज गाती है वो देखते हैं आप। अब देखिए उसके बाद देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन। देखिए अभी तक तो स्टूडेंट है, आप दोनों आदमी एक दूसरे को देख रहे हैं, तब परिवर्तन कैसे कर रहे हैं, कौन सा उसमें परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद देखेंगे हम प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके अंदर गुण क्या है, वो क्या क्या कर सकती है, सही से खाना वाना बनाती है कि ना। इसी तरह लेकर जाएंगे तो बकलोलिया कमाई मार के 2 थप्पड़ बेलगा देगी, इसलिए गुण भी देखा जाता है। उसके बाद देखिए अब उसके बाद आता है आइसोलेशन। जब सब कुछ देख लिया और पसंद नहीं आया तो क्या कर देंगे, उसको आइसोलेट कर देंगे। जो ब्रेकअप, उसी को कहता है, से कहता है ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया। सीधा सीधी केमिस्ट्री में बोलो ना यार कि आइसोलेट हो गया, आइसोलेशन हो गया, हम लोग का दोनों के बीच आइसोलेट हो गया, यानी कि वो अलग हो गए हम अलग हो गए, ऐसे बोलो ना। देखिए तो आपने 5 चीजें समझ ली, कंपोजिशन, आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि बनावट, अलगाव, परिवर्तन, तैयारी, गुण, सारी चीजें आपने समझ ली, देख ली। अब देखिए कंपोजिशन क्या होती है, कंपोजिशन बनावट क्या होती है। तो देखिए बनावट के लिए हम लेते हैं, आप पीते होइएगा पानी, पीते हैं ना पानी, वाटर, तो उसको लेते हैं, वाटर लेते हैं पानी। तो इसका बनावट क्या है, तो देखिए बनावट के लिए इसमें देखते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर के ये बना हुआ है। हाइड्रोजन कितना है? H2 है, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन का एटम है, सॉरी 2 मोल हाइड्रोजन H2 है, यानी कि 2 एटम है हाइड्रोजन का। 1 मोल H2 है जिसमें 1 मोल यानी कि हाइड्रोजन एटम है जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम, 1 मोल में 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन है। H2O में 1 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन एटम है। इसी का ये बनावट है, ये बनाया गया है। और इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद देखेंगे आइसोलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, ये सब इसके बाद देन देखेंगे। अभी यहाँ तक हुआ। देखिए आज हम लोग यहाँ पे कंपोजिशन तक किया और कल से इसके आगे करेंगे अगला पार्ट, कल देखेंगे, कल वाले नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक आप इतना देर तक बने रहे, दिल से शुक्रिया, और देखते रहिए, बने रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अति टेस्टी बने रहिएगा, अपने प्यार आशीर्वाद दुलार बनाए रखिएगा।